हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड हिंदी आरोह की पुस्तक की एक कविता जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसे लिखा है रघुवीर सहाय ने। इनका जन्म 1929 लखनऊ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं आगे जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता में ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका निधन दिल्ली में 1990 में हो गया था। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें देखेंगे कि किस तरह से रघुवीर सहाय जी ने अपनी कविता के माध्यम से ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो किसी की पीड़ा को बेच देते हैं, ठीक है, जिसमें पीड़ा से ज़्यादा उन्हें अपने फ़ायदे का वो ध्यान रखते हैं। इनकी जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। इसमें दर्शाया गया है कि शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। हम देख सकते हैं कि इस कविता में एक ऐसे व्यक्ति को इशारा किया जाता है जो किसी की दुख दर्द को, यातना को, वेदना को बेचना चाहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरे दिखाओ तो इसे बड़ा बड़ा, इसको देखिए कोष्टक में रखा गया है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। क्या कहा गया है कि एक देखता है कि एक व्यक्ति को दूरदर्शन के सामने लाया जाता है। हम समर्थ शक्तिवान मतलब क्या, उनके पास वो शक्तिवान है क्योंकि वो किसी भी चीज़ को दुनिया के सामने रखने के लिए सामर्थ्य रखता है, इसलिए वो अपने आप को शक्तिवान मानते हुए कहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को सामने लेके आऊँगा, कैमरे के सामने लेके आऊँगा जो दुर्बल है, जो असहाय है, जो अपाहिज है। और उनसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि उनका दर्द जब लोगों के सामने आए तो लोग उस प्रोग्राम को देखें और उससे दुख से वो दुखित हो जाए और उस टेलीविज़न का उस प्रोग्राम को क्या हो जाए, टीआरपी ज़्यादा मिलता है। वो बेचने के लिए, उसके दर्द को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दर्द को बेचने के लिए उसे सामने लेके आता है। उससे सवाल पूछा जाता है क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपका ये जो अपाहिजपन है क्या आपको दुख देता है? ये प्रश्न पूछने के बाद कैमरेमैन से कहा जाता है कि इसे कैमरे में बड़ा करके दिखाओ ताकि लोग उसे देखें और जानने की कोशिश करें, कैमरे के सामने से, टेलीविज़न के सामने से ना हटे और जानने की कोशिश करे कि आखिर ये व्यक्ति कहता क्या है, उत्तर क्या देता है। और क्या कहा जाता है, हाँ तो बताइए आपको दुख क्या है, जल्दी बताइए। और वो नहीं बता पाएगा, कहता है कि अपने दर्द को नहीं बता पाएंगे, आपको इतना तकलीफ़ है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग बैठ के उस प्रश्न को सुनते हैं, उस प्रोग्राम को देखते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। क्या कहा जाता है, कहते हैं कि अब उस अपाहिज से कहता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि आप सोचिए, सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। जाहिर सी बात, अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है तो उसे अच्छा तो नहीं लगता है। ये प्रश्न से वो क्या होता है, वो और दुखी होता है। उसका दुख सामने झलक के आता है कि उसके दुख से कोई दुखी नहीं है बल्कि उसके दुख से क्या करता है, लोग बेचने का सामान बना के उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं कि
वो उसकी बात क्या कहता है, वो दर्शकों की तरफ इशारा करके कहता है कि आप खुद इशारे से बताएंगे कि उसको कैसा लगता है। एक कोष्टक में दिया गया है। फिर अपंग से कहा जाता है कि आप कोशिश कीजिए अपने दर्द को बताने का, आप ये अवसर खो देंगे, आपको फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये किसे कहा गया, अपंग व्यक्ति को कहा जाता है। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, एक कार्यक्रम बहुत अधिक रोचक है, उसका टीआरपी बहुत ज़्यादा हो जाए, इसे इतना रोचक बनाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि वो व्यक्ति वहाँ पर कैमरे के सामने रो देगा। और आप भी यानी कि दर्शक भी इंतज़ार करते हैं कि वो कब रो पड़े, ताकि उसका क्या होता है, इससे टीआरपी बढ़ता है, लोग इसे देखते हैं, उसका प्रोग्राम बहुत अधिक चलता है। हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम मुस्कुराएंगे। हम आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। क्या कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। क्या दिखाया जाता है फिर पर्दे पे, व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है। व्यक्ति जब रो पड़ता है, वो अपंग व्यक्ति रो पड़ता है, तो फिर उसकी आँखों को बड़ी बड़ी तस्वीरों के माध्यम से बड़ा करके उसे उसकी आँखों को दर्शाया जाता है। जो आँखें फूल चुकी होती है उसे दर्शाया जाता है, और उसके होठ को दर्शाए जाते हैं जो कसमसाहट से, मतलब वो कुछ कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा है, इस तरह की चीज़ को दिखाता है। किस लिए, ब्रैकेट में कहा गया है, आशा है आपको उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। दर्शकों के लिए कहा गया है, कहते हैं कि एक कोशिश है, दर्शकों से कहा जाता है कि हमारी एक कोशिश है, आप धीरज रखिए, हम दोनों मिलकर ऐसे सवाल ज़रूर इनसे पूछेंगे। आप इंतज़ार कर रहे हैं उनके रोने का, हम इंतज़ार कर रहे हैं उनको रुलाने का, तो हम दोनों मिलकर उस व्यक्ति को अवश्य रुला डालेंगे। मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो व्यक्ति अपनी अपंगता से ज़्यादा, उसके प्रश्न से वो क्या होता, आहत होता है, आहत पहुँचता है उसके हृदय को, और वो रोने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं, वो कैमरामैन को इशारा किया जाता है कि बस अब रहने दो, अब नहीं दिखाना है, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। उतने ही वक्त में जितना देर वो प्रोग्राम दिखाएगा उसकी वैल्यू होती है, उसे उसकी पैसा मिलता है। उसके बाद क्या कहते हैं, हम मुस्कुराएंगे। उसके बाद हम मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, सभी लोगों से कहा जाता है धन्यवाद, और धन्यवाद कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये सामाजिक उद्देश्य से बनाया गया कार्यक्रम था, लेकिन वास्तव में ये सामाजिक उद्देश्य से बनाया गया कार्यक्रम नहीं था, बल्कि देखा गया कि एक व्यक्ति की किस तरह से तकलीफ़ को बेचा गया, किस तरह से संवेदनशील होने के जगह पे संवेदनहीनता का कार्य किया गया। अगर एक अपाहिज व्यक्ति हमारे समक्ष हो तो हमें उनके साथ संवेदनशील होना चाहिए, ना कि संवेदनहीन। इस कविता में हम देखते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो व्यक्ति, पूछने वाला व्यक्ति संवेदनहीन नज़र आता है, और अपंग जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को मजबूर, असहाय और क्या समाज के सामने वो अपने आप को असमर्थ मानता है, और वो रोने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जो कविता है, एक कविता समाज में ऐसे लोगों को दिखाता है, लोगों की ओर इशारा करता है जो किसी के तकलीफ़ को बेचने के लिए निकलता है। इस कविता में देखिए कुछ कोष्टक में रखी गई है लाइंस को, पंक्तियों को, ये इसलिए कि किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए सहायक, ये मुख्य भाव को दर्शाती है। जो कविताएं कोष्टक में दी गई है ये मुख्य भाव को दर्शाने के लिए रखी गई है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।